नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, आप सबसे पहला प्रश्न करते हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति कैसी है? आपका ये पहला प्रश्न है। तो हथेली के अगर अनुसार हम देखें, तो जो ये आपकी इंडेक्स फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है, जिसको हम धन का ग्रह कहा जाता है, और यहाँ पे जो ये भाग है, जिसको हम वाणी का, व्यापार का और त्वचा का और लग्जरी लाइफ का मालिक भी कहते हैं। ये दोनों ग्रह कहीं न कहीं उस रूप में नहीं है कि जो आपको एकदम परफेक्ट अवस्था में रखें, धन के मामले में परिपूर्णता अवस्था में ले आए, ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन फिर भी आर्थिक पक्ष लगभग ठीक-ठाक रहने वाला है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, यहाँ पे अगर हम वास्तविक रूप में देखेंगे आपके गुरु पर्वत को, तो ये यहाँ पे शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। जब भी ये शनि की तरफ दृष्टि गोचर करता है, तो इसका मतलब होता है, और यहाँ से थोड़ा-सा जो है ये साधारण अवस्था में बैठ गया है। ये जड़ वाला भाग, ये धन का ग्रह जो है। आपकी हथेली में बृहस्पति जी वर्तमान में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में कम से कम ये 18 महीने तक, करेक्ट 18 महीने तक आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, नैसर्गिक गुण आपके जीवन में हमेशा इसके बने रहेंगे। हंसमुख स्वभाव रहेगा, देखा जाए तो दयालु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा, और दूसरों के प्रति उपकार की भावना रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा सुदृढ़ नहीं कहा जा सकता 18 महीने तक, लेकिन फिर भी ठीक-ठाक रहने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए, प्रसिद्धि की प्राप्ति के लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा झुकाव इस दौरान बना रहेगा, और एक स्वतंत्रता और एक लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व उभार कर ये आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी जो परिवार का और खास करके दाम्पत्य जीवन का जो मामला है, अगर हम यहाँ देखें तो यूरिन रेखा को एक रेखा यहाँ पे काट भी रही है, और ये शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। तो थोड़ा-सा आपको ध्यान रख के आगे चलना है इन 18 महीनों में। एक तो कैश को लेके थोड़ी-सी आपके जीवन में 18 महीने तक थोड़ी-सी कमी या उदासीनता रह सकती है। दूसरी बात है, हथेली में पैसा आएगा लेकिन पैसा जाएगा भी। ये स्थितियाँ यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख है, उसके चरम सुख के भोग में ये परिस्थितियाँ खड़ी कर सकता है। परिवार को लेके हल्की-फुल्की जो है उस प्रकार का जो सुख होना चाहिए, उसमें ये कमी कर सकता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे बृहस्पति इस रूप में बैठा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति के अनुसार अगर हम देखें, तो करियर और धन की रेखा बहुत शानदार है। तो आगे चलकर जब ये दोनों पर्वत अपनी अच्छी स्थिति में आ जाएँगे, तो आपको धन और करियर के मामले में स्टेबिलिटी बहुत अच्छी आएगी, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो चतुष्कोण एकदम परफेक्ट बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये चतुष्कोण इस बात का द्योतक है कि निश्चित रूप से जो है आपके अंदर ऐसा ज्ञान है कि आप उसकी टीचिंग तक दे सकें। चाहे प्लम्बर का ही काम करते हों, लेकिन इस प्रकार का ज्ञान उसमें रखते हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात करें हम बुध की, यहाँ पे स्पष्ट तरीके से 4 रेखाएं ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर जो व्यापार की नॉलेज होती है, वो डीपली नॉलेज होती है। 2-4 भाषाओं का ज्ञाता होता है, बोलना नहीं भी जानता हो, तो समझना जानता है, और बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहता है। लेकिन अभी यहाँ पे जो बुध है,
वो पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, इनका खूब सेवन करें। और अगर परफ्यूम से कोई एलर्जी नहीं है, तो 3 से 4 महीने तक आप जो है नहाने के बाद एक चंदन का परफ्यूम यूज करें। एक हरा रुमाल अपने जेब में या अपने ऑफिस के बैग में जरूर रखें। उससे को इस्तेमाल मत करिएगा, एक सिंबल के तौर पे रखें, तो आपका बुद्ध बहुत अच्छा होगा और आपको उसका लाभ देखने को बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है ना? इस प्रकार से और एक योगा दे रहा हूं, उस योगा को नियमित रूप से करें तो आपको लाभ होगा। दूसरी बात यहाँ पे आपका जो सवाल है, आप लिखते हैं मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी भविष्य में। मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं, ठीक 2 वर्षों के बाद अगर देखा जाए, तो आपकी जिस प्रकार से यहाँ पे ये बन रहा है, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि जो धन है और जो करियर का मामला है, उसमें धीरे-धीरे अस्थायित्व आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत शानदार रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पे ये वाला पौरवा इसका बहुत शानदार दिखाई दे रहा है। अभी तक का देखें तो कहीं न कहीं हथेली में धन टिकता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन 2 वर्षों के बाद आपके पास धन आएगा भी, आप उसको मैनेज भी करेंगे और कहीं न कहीं आर्थिक स्थिति आपकी बेहतरीन अवस्था में रहेगी। उसके अलावा अगर देखा जाए, इस प्रश्न का एक और उत्तर भी है। यहाँ पे देखेंगे तो धीरे-धीरे एक रेखा इस प्रकार से, अगर इसको ध्यान से अगर मैं देखूं, तो ये यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी कहीं न कहीं इसका स्पष्ट तरीके से बन रहा है। तो ये जो चीज़ धीरे-धीरे उभर रही है, ये चीज़ बता रही है कि जो रहस्यमय विद्याएँ हैं, चाहे पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, अंक ज्योतिष है या जिसको हम तंत्र मंत्र की क्रियाएं कहते हैं, इस प्रकार की जो रहस्यमय विद्याएं हैं, उसकी तरफ आपका रुझान भी बढ़ेगा, आकर्षण भी बढ़ेगा और कहीं न कहीं इसके ज्ञान को बढ़ाने में आप कहीं न कहीं जो है ज़्यादा उसमें आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, ये रेखा जा रही है और इस पे शनि का प्रभाव पड़ रहा है। आने वाले समय में अगर आप जुडिशरी में और मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपको अच्छी सफलता ज़रूर मिलेगी और 18 महीने के बाद बड़ी सफलता की ये योग बना रहा है। ये जीवन काल में थोड़ा आपको रहस्यमय तो बना रही है, लेकिन कुछ मामलों में उदासीन रखेगी, लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी और जबरदस्त बुद्धिमान और आत्मज्ञानी बना रहा है। आपको आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप अपने आप को बहुत जल्दी जान जाएंगे, आप कौन हैं, क्या करने आए हैं और इस धरती पे किस लिए आए हैं। दूसरी बात अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का भी, इसमें जुपिटर का भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है और सूर्य का भी आगे चलकर 2 वर्षों के बाद इसमें शानदार प्रभाव पड़ रहा है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे होंगे, तो लाभ के साथ साथ आपका नाम भी होगा। काउंसलिंग का काम कर रहे होंगे, तो बड़ी सफलता आपको मिलेगी। इसके अलावा शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इनमें कुछ भी काम कर रहे होंगे आप, तो आगे उसमें सफल भी होंगे और कामयाबी भी आपको हासिल होगी, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आगे चलकर जो उपाय दे रहा हूँ, जो क्रियाएं दे रहा हूँ, अगर उसको आपने मन से किया, उसी विधि से किया, तो आपके जीवन में बृहस्पति का बहुत शानदार प्रभाव पड़ेगा। आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं, ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होगा, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब आपका तीसरा प्रश्न ले लेते हैं। मैंने भवन निर्माण के लिए बहुत अधिक ऋण लिया है, क्या मैं इसे चुका पाऊंगा? यहाँ पे जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं, अगर आप अपने जीवन काल में इन दोनों ग्रहों को
मजबूत कर लेते हैं, तो 2 वर्षों के बाद पूरी तरह से आपके जीवन में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप उस ऋण को बहुत जल्दी चुका पाएंगे और साथ-साथ में आपको परिवार का, कुटुंब का खूब सहयोग भी मिलेगा और इष्ट कृपा भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। ठीक है ना? और आपका व्यवसाय भी बहुत शानदार चलेगा। अगर आप व्यवसाय कर रहे होंगे, तो निश्चित तौर पे आपको बड़ा लाभ होगा। 3, मेरे भवन निर्माण का कार्य कब शुरू होगा? देखिएगा, ये यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है कि 2 वर्षों के बाद से आपका भवन निर्माण का कार्य निश्चित तौर पे पूरा भी हो जाएगा या शुरू हो जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ यहाँ पे। 2 वर्षों के बाद आपके भवन निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा या शुरू हो जाएगा, ये यहाँ पे स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं। मेरी सेहत कैसी रहेगी? देखिएगा, यहाँ पे सेहत का जो मामला है, वो ग्रहों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके ग्रह अगर इसी प्रकार से रहते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको स्वास्थ्य है, आरोग्य है और तंदुरुस्ती है, इससे जूझना पड़ेगा। लेकिन आप अगर अपने ग्रहों को बैलेंस अवस्था में रखते हैं, तो आपका स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती के मामले में आप लकी रहेंगे। मेरा परिवार कैसा रहेगा? मैंने पहले ही बता दिया है, परिवार का जो कारक है वो देवगुरु बृहस्पति है। बृहस्पति अगर आपको अच्छे होंगे तो परिवार भी सुखदायी रहेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा जीवन में माहौल बना रहेगा। लॉटरी निकलने के चांस हैं। देखिएगा, लॉटरी निकलने के चांस तो नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे एक चांस तो दिखाई दे रहा है कि लॉटरी निकल सकती है। 2 चांस यहाँ पे कहीं तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ-साथ में आप देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति और ये काफ़ी कमज़ोर है और यहाँ पे हल्की रेखा दिखाई दे रही जो नुकसान के भाव में बैठी हुई है, कर्जे के भाव में बैठे हुए हैं बहुत तगड़ा वाला। तो इसमें रिस्क ना लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये आपके प्रश्नों के उत्तर थे। आपके प्रश्न भी ले लिए हैं, एक-एक करके दिखा दिए हैं। थोड़ा-सा आपकी हथेली पे और नज़र डालते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर दृष्टि डालते हैं हथेली में, तो आप देखेंगे तो आपका जो हो यहाँ पे ये रेखा है मस्तिष्क की रेखा। ये इस प्रकार से जा रही है और बहुत सुंदर है। तो बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है और इसकी तरफ घूम रही है, तो क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी रहेगी और अभी तक भी रही है। लेकिन वर्तमान में चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं प्रायों बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है आपका। ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और आपका जो मन है कई बार एकाग्रचित्त भी नहीं हो पाता है, लेकिन बहुत अच्छी सफलता भी आप हासिल करेंगे, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। हाँ, कल्पना शक्ति भी आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो आपकी ये जीवन रेखा है और ये जीवन रेखा अंत में 2 भागों में जो है, यहाँ पे अगर देखें इस प्रकार से 2 भागों में विभक्त हो रही है। जन्म स्थान से दूर आप निश्चित तौर पे तरक्की करेंगे। जन्म स्थान में रहकर बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएँगे, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। और कहीं न कहीं अपने आने वाले जनरेशन के लिए अच्छा खासा अपने स्तर की सफलता, अपने स्तर का धन और अपने स्तर की प्रॉपर्टी आप छोड़ के जाएँगे। ये भी निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यात्राओं का भी बहुत अच्छा आपको मौका मिलने वाला है। ठीक है ना? और जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी, धर्म में और अध्यात्म में भी आपकी रुचि बढ़ने वाली है, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो एक लकीर ये उभरती हुई यहाँ पे दिख रही है। आगे चलकर कम से कम 18 महीने के बाद इसका प्रभाव आपके जीवन पर और भी ज़्यादा पड़ रहा है। ऐसे में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है।
जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहने वाली है, इसको आप अनुभव भी करेंगे। दूसरी ये लकीर इंगित कर रही है आप में वास्तव में अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है और इसका आप आगे चलकर इस्तेमाल करने वाला है। आपके अंदर सोचने और समझने की ताकत ईश्वर ने विशेष रूप से दी है। जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे और आगे चलकर आपका व्यक्तित्व अपने आप में एक अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नजर आ रहा है। करियर और धन की रेखा देखें तो आगे के लिए बहुत शानदार स्थिति ला रही है ये। और साथ में अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक एम का साइन ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। ये एम का साइन यहाँ पे बोल रहा है कि भगवान शंकर आपकी इष्ट देव है और माँ पार्वती आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। कितनी होगी ये आपके समर्पण के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे देखेंगे तो बुध रेखा थोड़े टूट टूट कर आगे बढ़ रही है, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो। अगर थोड़ा भी आपको जो है इसमें प्रॉब्लम नज़र आती हो तो घर के डॉक्टर मत बनिएगा, डॉक्टरी सलाह लीजिएगा और उसका पालन कर लीजिएगा तो आपके स्वास्थ्य आरोग्य और तंदुरुस्ती के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। नहीं तो पेट वगैरह की दिक्कतें, डाइजेस्टिव संबंधी दिक्कतें आपकी बढ़ सकती हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हृदय रेखा अगर हम देखते हैं, अगर आप ध्यान से इसको देखें तो ये इन दोनों के बीच में देख रही है और देवगुरु बृहस्पति और शनि का प्रभाव आपकी जीवन पर ज्यादा पड़ रहा है हृदय रेखा पे। तो इसका मतलब है कि आपकी महत्वाकांक्षाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आगे बढ़ने की सोच बहुत विकसित हो रही है, डेवलप हो रही है, इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है और इसके लिए इन के प्रकार जो भी हो सकता है आप वो करेंगे, वो भी यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं दो रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। आपको यश जरूर मिलेगा, अपने जो है परिवार का सुख जरूर मिलेगा और संपत्ति का निश्चित तौर पे आपको जीवन में लाभ मिलेगा। ये बहुत लकी लकीरें हैं और आपके जीवन में इनका बड़ा फायदा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी बहुत अच्छी रहने वाली है। ये बहुत अच्छी है, लेकिन इसका टिप देखो पूरी तरह से झुक रहा है इसकी तरफ। इसका मतलब है कि आपको कामयाबी तो बहुत अच्छी मिलने वाली है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर ही चीज़ों में आपको सफलता मिलती है। कई बार आपको दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ता है। तीसरी चीज़ अगर देखेंगे तो इनके जो तीसरा पौरवा है ये, इसमें बड़ा छिद्र दिखाई दे रहा है। ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक अपना प्रभाव देता है। धन के मामले में 100%, 101% इसका प्रभाव प्रैक्टिकल रूप में पड़ता है। या तो 35वें वर्ष तक धन के मामले में संघर्ष रहा होगा, या तो खर्चीला स्वभाव रहा होगा बहुत ज़्यादा, या तो धन के महत्व को समझ नहीं पा रहे होंगे। इन तीन चीज़ों में से एक या दो चीज़ें आपके जीवन में रही होंगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है और इस उंगली की तरफ इसका झुकाव है। तो सूर्य के नैसर्गिक गुण आपके अंदर है। कहीं ना कहीं यश पाने की चाह है, नेम फेम पाने की चाह है और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की चाह दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। दूसरी चीज़ देखेंगे तो इससे बड़ी है, इससे छोटी है। जीवन में रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रही है और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर उठने की ताकत भी बहुत अच्छी है, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ आपके अंदर है। यहाँ पे देखेंगे तो इसके तीसरे पौरवे में भी छिद्र दिखाई दे रहा है।
वर्तमान में भी यही है, धन के मामले में थोड़ा या तो संघर्ष होगा, या तो खर्चीला स्वभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। ये दोनों चीज़ों में से एक, या ये दोनों चीज़ें कहीं न कहीं आपके जीवन में दिख रही है, जो आगे चलकर मैनेज हो रही है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये पूरी तरह से खड़ी है और इसके पहले पौरवे तक पहुँच रही है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ऐसा व्यक्ति एक उत्कृष्ट व्यापारी होता है। अगर साथ में ये पर्वत भी सुंदर और पुष्ट हो, आपका अभी इसमें बहुत कमजोरी है, लेकिन इसको अगर आप सुंदर और पुष्ट बना लेते हैं, एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, जरूर करिएगा, तो उत्कृष्टता आएगी व्यापार में। अगर नौकरी कर रहे होंगे, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, तो अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व रहेगा, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, एक अच्छे सफल व्यक्ति बन के उभरने वाले हैं। दो कारणों से सफलता आपके जीवन में आने वाली है। पहले, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर डेवलप अवस्था में है, इसके कारण आपको सफलता मिलेगी। दूसरा, 2 वर्षों के बाद जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे उभर कर आ रहे हैं, इसके कारण जो है बड़ी सफलता आपके हाथ लगने वाली है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वैसे इसके बीच गैप होता है, तो ऐसे लोगों के हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ठीक ठाक होती है, ये माना गया है। प्रैक्टिकल रूप में मैंने देखा नहीं है, तो मैं इसको जो है एकदम वेरीफाई नहीं कर सकता हूं। लेकिन एक बुद्धादित्य राजयोग आपकी हथेली में बन रहा है, और अभी तक की रिसर्च में, अभी तक के शोध में, अनुसंधान में जो मैंने पाया है, वो ठीक यही पाया है। जब भी किसी व्यक्ति की ये उंगली इस उंगली के पहले पौरवे तक पहुंची हो या ऊपर हो, और ये वाली उंगली इस उंगली से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से, जैसे आपकी ये है, इससे बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, और देवगुरु बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर अवस्था में हो। अभी थोड़ा कमजोर है, लेकिन पहले बहुत अच्छा था ये। तो ये बुद्धादित्य राजयोग बनाता है। ऐसे में 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। बृहस्पति से संबंधित, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, या वाणिज्य का क्षेत्र हो, या कानून का क्षेत्र हो। अगर 1% व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया, तो फिर ऐसे लोग व्यापार में जाते हैं, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, और व्यापार के कारण ही जाने जाते हैं। व्यापार के कारण इनकी एक बेहतरीन पहचान बनती है। तो आपकी हथेली में है, एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। गुण ज्ञान बहुत अच्छा है, जीवन में चीजों की बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, 3 चीजों से बच के चलना है। एक तो जल्दबाजी में बहुत बड़ा फैसला नहीं लेना है, उतावलेपन में बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है, और भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। ऐसे में ये संघर्ष, धन हानि जरूर करवाएगा। और हो सके तो पार्टनरशिप में व्यापार ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे शुक्र की स्थिति अगर देखें, शुक्र अच्छी स्थिति में है, नो डाउट आगे चलकर इसका लाभ होगा, क्योंकि बृहस्पति अच्छी स्थिति में आने वाला है। दोनों मंगल आपके बहुत अच्छे हैं, तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, और एनर्जेटिक स्वभाव आपके जीवन में बना रहेगा। इसकी बात हमने कर ली थी। यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा गंभीर किस्म का व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, अच्छी चीज है, लेकिन ये थोड़ा सा तनाव देता हुआ दिखाई दे रहा है, बेवजह का, या कभी कभी ऐसी वजहें बना लेता है जो थोड़ा तनाव को पैदा करता है, ठीक है ना। और सुबह उठने में आलस्य देता है। एक दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सूर्य अच्छा है आपका, फिर भी दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। चंद्रमा भी धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, आगे जाके इसका बड़ा लाभ मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। एक उपाय दे रहा हूं सिर्फ ऋण मोचन का,
और 2 क्रियाएं दे रहा हूं, दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार से उसे करते हैं, किस भाव से उसे करते हैं, किस श्रद्धा से उसे करते हैं और किस प्रकार का आपको उससे फायदा होता है। हमारा काम आपको समझाना है, क्रियाएं देनी है और सटीक उपाय, सुगम उपाय आपको देना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।